What is notice writing and how to write? फर्स्ट, नोटिस मीन्स सूचना होता है, और जब हम कोई भी सूचना लिखकर किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं तो यही हमारा नोटिस राइटिंग कहलाता है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम लिखकर किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो ये हमारा नोटिस राइटिंग कहलाता है। नोटिस के ज़रिए हम खास तरह की सूचना देते हैं। नोटिस स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दिया जाता है। जैसा कि अब आपको पता चल गया कि नोटिस राइटिंग क्यों लिखी जाती है, इसी प्रकार से मैं आगे आपको नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट और उसके स्ट्रक्चर बताऊंगी कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो आप बने रहिए वीडियो में, और जैसा मैं बताती हूँ वैसा यदि आप पूरी तरह से लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नोटिस, जैसा कि अब आप जानते हैं कि इसमें हम किसी भी खास तरह की इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिखते हैं, और यह बिल्कुल शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग है। नाउ यदि अब हम इसके फॉर्मेट की बात करें कि नोटिस हमें किस तरीके से लिखना है, तो जो मैं अभी बताने वाली हूँ उसे आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस से फॉलो करना है। फर्स्ट, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के द्वारा नोटिस लिखा जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। उसके बाद हमें द टाइटल ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस का टाइटल लिखना है, वो भी बोल्ड लेटर पे, NOTICE, बिल्कुल इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डेट हमें जिस दिन नोटिस लिखना है, जिस दिन नोटिस को इशू करना है, रिलीज करना है, वही डेट लिखना है। वही डेट लिखा जाएगा, वो भी लेफ्ट कॉर्नर पे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नाउ टाइटल या फिर हेडिंग ऑफ सब्जेक्ट बोल लीजिए, उसे हमें मिडिल में लिखना है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देना है उसका टाइटल लिखिए। उसके बाद द बॉडी ऑफ नोटिस, यानी कि हमें नोटिस के बॉडी में इंफॉर्मेशन लिखना है, और इसमें 3 चीज़ों का मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो 3 चीज़ें हैं डेट, टाइम एंड प्लेस। सो इन तीनों चीज़ों का आप मेंशन नोटिस के बॉडी में ज़रूर करें। अब लास्ट जो है हमारा वो है द राइटर सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपको राइटर्स के सिग्नेचर या फिर उनके नेम को लिखना है, और उस नेम के नीचे उसका डेजिग्नेशन मेंशन करना है। और जब इन सारी चीज़ों को हम लिख लेते हैं तब लास्ट में नोटिस को एक बॉक्स में डाल देना है। तो ये है हमारे नोटिस के फॉर्मेट। आई होप आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कि नोटिस एक बॉक्स में लिखा गया है। सबसे पहले तो आप नोटिस लिखिए, उसके बाद इसे बॉक्स में डालिए, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है, उसके बाद नोटिस बोल्ड लेटर पे, डेट जो कि लेफ्ट कॉर्नर में मेंशन किया गया है, टाइटल, बॉडी यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कंटेंट है उसे हम बॉडी में लिखेंगे, नोटिस के बॉडी में, और यहाँ पे डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस ये सारे मेंशन करेंगे, और सबसे लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन। कभी कभी आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन ना हो तो कुछ भी नेम ले सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के जरिए नोटिस लिखेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द रेड क्रॉस यूनिट ऑफ योर स्कूल।
Your unit was decided to hold a blood donation camp, which will be inaugurated by the education minister of your state. Write a notice in about 50 words asking the fellow students to donate blood. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे और जानेंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है. ओके, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द रेड क्रॉस यूनिट ऑफ योर स्कूल. यहाँ पे हमें दिया गया है कि हम अपने स्कूल के द रेड क्रॉस यूनिट के एक सेक्रेटरी है, यानी कि यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया गया है. योर यूनिट वॉज डिसाइडेड टू हेल्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप विच विल बी इनोग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट. यानी कि हमारा जो यूनिट है वो डिसाइड किया है कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो कि जिसका उद्घाटन हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स आस्किंग द फेलो स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड. हमें 50 वर्ड्स में नोटिस लिखना है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वे ब्लड डोनेट कर सके. अब हम नोटिस लिखेंगे. तो यहाँ पे जैसा कि हमें मालूम है ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है. तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हमें अपने स्कूल के तरफ से नोटिस लिखना है, तो हम सबसे ऊपर में अपने स्कूल का नेम लिखेंगे. आप चाहे तो कुछ भी स्कूल का नेम दे सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ +2 हाई स्कूल रांची. उसके नीचे नोटिस लिखा गया है बोल्ड लेटर में. फिर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे जिस भी डेट पे नोटिस रिलीज़ करना है वो डेट लिखना है. जैसे 24 सितंबर 2023. बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इस तरीके से ना लिख के लिखेंगे 24/9/2023. आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत तरीका है. सही तरीका है कि मंथ को पूरा स्पेलिंग के साथ लिखें, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 24 सितंबर 2023. फिर उसके बाद हमें टाइटल लिखना है कि आखिर ये रिलेटेड किससे है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे दिए है ब्लड डोनेशन. उसके बाद आपको नोटिस का बॉडी लिखना है. अब बॉडी आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स डैट. आप ये लिखिए, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड डैट. दोनों में से आप कुछ भी तरीके से नोटिस को स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स डैट द रेड क्रॉस यूनिट ऑफ आवर स्कूल is organizing a blood donation camp to be inaugurated by the education minister of our state on 24 September 2023 at 9 a.m. in the school campus. We request all fellow students to donate blood which may help to save a life. फिर यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई भी नेम नहीं दिया गया था, तो मैं अपने तरफ से नेम लिखी हूँ बुलबुल, और इसका जो डेजिग्नेशन होगा वो रेड क्रॉस सेक्रेटरी आप लिख सकते हैं. और फिर सब ये सारे लिखने के बाद हमें इसे एक बॉक्स में डाल देना है, जो कि यहाँ पे देखिए डाला गया है बॉक्स में. आई होप आपको इस तरीके से नोटिस लिखने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी. इस तरीके से यदि आप नोटिस लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे. टोटल 5 मार्क्स के होते हैं नोटिस, जो कि आपको पूरे ही मिलेंगे यदि आप इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे देखिए नोटिस के बॉडी में हम प्लेस मेंशन किए हैं.
जो कि स्कूल कैंपस है, डेट भी मेंशन किए हैं और टाइम मेंशन किए हैं। तो इन चीज़ों को मेंशन करना तो ज़रूरी है ही। हमें यहाँ पे डेट और टाइम नहीं दिया गया था, तो हम अपने तरफ से जो भी डेट और टाइम है वो लिख दिए। तो आप भी इस तरीके से मेंशन ज़रूर कीजिए नोटिस के बॉडी में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आप नोटिस लिखे तो ऑर्गेनाइजेशन के नेम के बाद एक लाइन छोड़े, फिर नोटिस लिखने के बाद एक लाइन, डेट लिखने के बाद एक लाइन और टाइटल लिखने के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़े। अब हम इसका मार्क्स देखेंगे कि किस किस चीज़ पे कितने मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स हेडिंग, टाइटल, डेट और डेजिग्नेशन के लिए मिलता है और उसके बाद 2 मार्क्स आपको जो मेन कंटेंट है उसे दिखाने के लिए मिलेगा और 2 मार्क्स स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट रहेगा तो मिलेगा, यानी कि टोटल हमें 5 मार्क्स मिलेंगे नोटिस राइटिंग में। और जो नोटिस राइटिंग के वर्ड लिमिट है वो 40 से 50 वर्ड लिमिट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप अब आपको नोटिस राइटिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और यदि आप इस तरीके से नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो आपको 100% 5 मार्क्स मिलेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो हमारा नेक्स्ट वीडियो नोटिस राइटिंग के MCQ क्वेश्चन के ऊपर होगा। जब कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो नोटिस राइटिंग के MCQ क्वेश्चन वाले वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।